पवन सिंह के चुनावी हल्फनामे ने इस वक्त पूरे देश के मीडिया और सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है। हर कोई हैरान है कि आखिर पवन सिंह ने अपने नॉमिनेशन के कागजों में पत्नी के नाम के आगे क्या लिखा है। क्या उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति सिंह का जिक्र किया है, या फिर कहानी में कोई ऐसा नया मोड़ आ गया है जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए हैं। आखिर इस पूरे विवाद के पीछे का सच क्या है? भोजपुरी के सबसे बड़े सितारे पवन सिंह जब भी कोई कदम उठाते हैं तो उनका वो कदम सुर्खियों में आ जाता है। लेकिन इस बार मामला उनकी किसी फिल्म या गाने का नहीं है, बल्कि उनके राजनीतिक सफर और उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा दस्तावेज है जिसे लेकर हर तरफ चर्चा तेज हो गई है। जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया तो उनके हल्फनामे को देखकर सभी लोग दंग रह गए। हर किसी के जहन में एक ही सवाल घूम रहा है कि आखिर पवन सिंह के इस सरकारी और कानूनी कागज में उनकी पत्नी के रूप में किसका नाम दर्ज है। ये सवाल इसलिए भी इतना बड़ा बन गया है क्योंकि पिछले कुछ समय से पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के रिश्ते को लेकर मीडिया में लगातार तरह तरह की बातें होती रही हैं। उनके रिश्ते में आए उतार चढ़ाव किसी से छुपे नहीं हैं, और यही वजह है कि इस चुनावी हल्फनामे पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं। इस पूरे मामले की गहराई को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, जहां पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच का कानूनी विवाद कोर्ट तक पहुंच गया था। दोनों के बीच तलाक का मामला चल रहा था और लंबी कानूनी लड़ाई चल रही थी। ऐसे में जब चुनाव का वक्त आया और हल्फनामे में परिवार और संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य हुआ तो सभी की उत्सुकता बढ़ गई कि क्या पवन सिंह कानूनी तौर पर अभी भी ज्योति सिंह को अपनी पत्नी मानते हैं, या उनके बीच का रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। इस दस्तावेज के सामने आने के बाद जो खुलासा हुआ उसने सभी अफवाहों पर एक तरह से विराम लगा दिया है और रिश्तों की एक नई सच्चाई सबके सामने ला खड़ी की है। कागजों में दर्ज जानकारी के मुताबिक पवन सिंह ने कानूनी नियमों और निष्पक्षता का पालन करते हुए अपनी पत्नी के रूप में ज्योति सिंह का ही जिक्र किया है, क्योंकि कानूनी तौर पर अभी तक दोनों का तलाक पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ था। लेकिन इस पूरे मामले का एक और पहलू है जो इस कहानी को और भी भावुक और चर्चित बना देता है। एक तरफ जहां चुनावी मैदान में कागजी कार्रवाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ ज्योति सिंह की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ज्योति सिंह को नदी के घाट पर पूजा अर्चना करते और रोते हुए देखा गया, जहां उनके हाथ में एक तस्वीर थी। ये नज़ारा देखकर फैंस और आम जनता के बीच ये बात तेज हो गई कि उनके रिश्ते में आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ कानूनी दस्तावेज है जहां रिश्ता अभी भी दर्ज है, और दूसरी तरफ निजी जिंदगी में चल रही ये भावुक उथल पुथल है। लोग इस बात का अंदाजा लगाने लगे कि क्या ये आंसू किसी पछतावे के हैं या फिर अपने रिश्ते को बचाने की कोई आखिरी कोशिश। साथ ही इस पूरे विवाद के दौरान दोनों के रिश्तों में एक नया मोड़ तब देखने को मिला जब दोनों को कई मौकों पर एक साथ भी देखा गया। कुछ समय पहले तक जो दोनों एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में खड़े थे, उनके बीच अचानक नज़दीकियां बढ़ने की खबरें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने अपने पुराने झगड़ों को भूलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है। हल्फनामे में पत्नी का नाम दर्ज होना और दूसरी तरफ दोनों का दोबारा साथ आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि चुनावी दौड़ में उतरने से पहले पवन सिंह अपनी निजी जिंदगी के सारे विवादों को शांत करना चाहते थे, ताकि उनके विपक्षी उन पर पारिवारिक मामलों को लेकर निशाना ना साध सकें। ये पूरा मामला इस बात का गवाह है कि एक बड़े सुपरस्टार की जिंदगी में जब राजनीति और निजी रिश्ते आपस में टकराते हैं तो किस तरह की स्थिति पैदा होती है। पवन सिंह के इस कदम ने उनके विरोधियों के मुंह पर भी एक तरह से ताला लगा दिया है, जो इस मामले को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने की ताक में बैठे थे। कागजी तौर पर पत्नी का नाम बिल्कुल साफ होने से अब उनके राजनीतिक सफर में इस मुद्दे को लेकर कोई रुकावट आती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन इस सब के बीच आम जनता और उनके चाहने वालों के बीच अभी भी इस बात को लेकर उत्सुकता बनी हुई है कि आने वाले समय में इस सुपरस्टार की पारिवारिक जिंदगी क्या रुख लेती है, और क्या ये कानूनी दस्तावेज उनके रिश्ते को हमेशा के लिए एक नया मोड़ दे पाएगा।